Hello students, so let's continue the previous chapter and the topic is disease causing microorganisms in plants. अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखा ह्यूमन बींग्स में कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसका फो है या फ्रेंड है. अगर फो है तो किस हिसाब से, फ्रेंड है तो किस हिसाब से. अगर फो है तो कौन कौन सी बीमारियां पैदा करता है, फ्रेंड है तो उससे कौन कौन से मेडिसिन बनते हैं, हमारे लिए कर्ड बनता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है. ठीक है, ये अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिजीज. प्लांट्स में उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण होने वाली बीमारियों को देखेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स. वो प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बीमारी पैदा करता है. कौन कौन से प्लांट्स हैं? वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, बहुत सारे हैं. ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट्स देखते हैं जो कॉमन हैं जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण जिसको बीमारियां होती हैं. पहला सिट्रस कैंकर. इट इज़ काउड बाई. सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है और बैक्टीरिया हवा में स्प्रेड करता है, तो सिट्रस कैंकर नाम की बीमारी होती है. रस्ट ऑफ वीट. ये जो होती है फंगी के द्वारा होती है और जो कि हवा में फैलती है और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं ये. ठीक है, डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन एनिमल. वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के द्वारा एनिमल्स को भी डिजीज़ होता है. एंथ्रेक्स एक फैटल डिजीज़ है ह्यूमंस में और कैटल्स में भी होता है. ठीक है, पशुओं में भी पाया जाता है, जो कि इसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. फुट एंड माउथ डिजीज़. इट इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट कैटल एंड इज़ कॉज्ड बाय वायरस. ये मुंह में और पाँव में होता है एनिमल्स के, जो कि एक वायरस के द्वारा होता है. ठीक है. फूड पॉइजनिंग. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड सच एज सॉरिंग ऑफ मिल्क. हमारे यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म में फंगी या बैक्टीरिया जो होते हैं ये भोजन को ख़राब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. सोरिंग ऑफ मिल्क का फटना, रोटिंग ऑफ पोटैटोज, आलू का सड़ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सड़ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफन प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच मेक द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला सब्सटेंस बनाता है जो कि भोजन में प्रेजेंट होता है और वो कंजप्शन हमारे शरीर को पचता नहीं है और हमारे लिए अनफिट है. द स्पॉइल फूड स्टार्ट गिविंग फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट. तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर वर्क करता है तो वो भोजन में फाउल स्मेल आता है, यानी गंदी बदबू आने स्मेल करने लगती है और साथ में उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है. द डिजीज़ काउज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. तो ये जो होता है किसी वायरस, बैक्टीरिया या फंगी के द्वारा होता है. तो भोजन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन को बर्बाद करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग. जो उससे भोजन को बर्बाद करने से जो बीमारी ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है, या एनिमल्स में होता है, उसको फूड पॉइजनिंग कहा जाता है. टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग आर बैक्टीरिया सैल्मोनेला एंड क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. दो कॉमन बैक्टीरिया हैं जो अक्सर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, भोजन को बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सैल्मोनेला और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. ठीक है, सैल्मोनेला एक अलग नाम है और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है वो अलग नाम है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड बाय फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू स्टॉप एंड स्लो डाउन इन इट्स स्पॉइलेज वाइल मेंटेनिंग इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू. ये क्या है? ये एक प्रोसेस है ट्रीट करने के लिए, ट्रीट करता है और हैंडल करता है जो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते हैं. टू स्टॉप और या तो उसको रोक देना फिज़िकल केमिकल चेंज को, या प्रोसेस को स्लो कर देना जिससे कि भोजन का न्यूट्रिटिव वैल्यू बरकरार रहे. The food material like milk, fruit, bread get spoiled easily because they are left unused under moist condition. जैसे दूध हुआ, फल हुआ, ब्रेड हुआ, ये सब आसानी से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, नमी होती है इनमें. द वेस्टेज ऑफ दिस perishable फूड मटेरियल कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड. तो ये सबको वेस्ट होने से बचाने के लिए हमारे यहाँ कुछ मेथड्स हैं.
टेक्निक्स है, उसको हम टेक्निक्स है प्रिजर्वेशन के। इट आइदर किल माइक्रोब्स टू प्रिवेंट द रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये प्रिजर्वेशन के प्रोसेस से माइक्रोब्स को मार देता है या माइक्रोब्स के रिप्रोडक्शन को रोक देता है। इससे एडवांटेज क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है, भोजन रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, वो भोजन कम से कम रिड्यूस वेस्टेज होता है, उसका वेस्टेज रिड्यूस करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई स्पेशली बट आउट ऑफ सीज़न एट एवरी प्लेस, जैसे कि कोई भोजन है, कोई सब्जी स्पेशल सीज़न में पाई जाती है, ठीक, आप आज के डेट में हम लोग कोई भी फल कोई भी सब्जी किसी भी सीज़न में ले सकते हैं। इंक्रीजिंग द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टॉक, हम लोग भोजन को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मेकिंग अप द डाइट्री इनएडिक्वेंसीज, उसको हम लोग डाइट्री फूड में बहुत दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। डाइट्री फूड में मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन का मेथड क्या है, सबसे पहले है डिहाइड्रेशन और सन ड्राइंग। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड वाटर, यानी फूड से या वेजिटेबल से उसके वाटर नमी को हटा दिया जाए तो उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड मेथी लीव्स जनरली प्रिजर्व बाई सन ड्राइंग, हम फूल गोभी को, पालक को, मेथी को धूप में सुखा कर रखते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ड्राई कंडीशन पे काम नहीं करता, उसको नमी चाहिए, इसके द्वारा हो गया। हीटिंग एंड स्मोकिंग, इट इज़ यूज बाई डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज मीट एंड फिश एंड देयर products. In this process, small pieces of meat are first rubbed with salt and then hung from the ceiling of kept or wooden rafter. These pieces are then dehydrated with the heat and smoke or fire it below. होता क्या, मीट और फिशेस को नमक में खूब मल दिया जाता है और उसको एंड देन हंग विथ द सीलिंग, उसको वुडन राफ्ट में प्रिजर्व कर दिया जाता है। दीज पीसेज आर देन, उसके बाद उस पीसेस को डिहाइड्रेट यानी उसका पानी सुखा के डिहाइड्रेट किया जाता है गर्मी के साथ या स्मोक के साथ उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, इट इज़ यूज फॉर किलिंग जर्म्स इन मिल्क, यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें दूध में से जर्म्स को मार देते हैं हम। दिस मिल्क इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉयलेज ऑफ, जिससे हम लोग दूध को काफ़ी दिनों तक स्पॉयल होने से बचा सकते हैं बाई बॉयल करके काफ़ी दिन तक दूध को हम स्टोर कर सकते हैं। साल्ट एंड शुगर, साल्ट जो होता है द कॉन्सेंट्रेशन साल्ट का, द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट ड्रेन आउट द वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर किसी चीज़ में हम लोग नमक ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो उस फूड मटेरियल में से पानी डिहाइड्रेट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड प्रिवेंशन बैक्टीरियल ग्रोथ, और उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से बच जाता है, जिससे फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सच एज टैमरिंड, बीन्स, रॉ मैंगो, आंवला एंड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स लाइक फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय द यूजिंग ऑफ साल्ट्स। तो ये सब टैमरिंड हो गया, बीन्स हो गया, रॉ मैंगोज हो गया, आंवला हो गया, नॉन वेजिटेरियंस में मीट हो गया, फिशेस हो गया, ये सबको इसी तरह से ज़्यादा सॉल्ट डालकर प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक। उसके बाद है शुगर, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाई शुगर, हमारे जैसे सॉल्ट के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, शुगर के द्वारा भी प्रिजर्व किया जाता है। शुगर सिरप कंटेनिंग मोर देन 68% शुगर ऑल्सो स्टॉप बैक्टीरिया, अगर हम किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर डाल दें 68% से ज़्यादा, तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होना कम हो जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर की कमी हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल देयरफॉर ग्रेजुअली डाई ड्यू टू लैक ऑफ, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं पहले से वो समाप्त हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर की कमी से समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद ऑयल एंड विनेगर, यू माइट हैव नोटिस्ड ऑयल एंड विनेगर बीइंग यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, चटनी, केचप्स एंड स्क्वैशेस। These preservatives do not allow the growth of microorganisms and thus the help in preserving the food. तो आपने नोटिस किया होगा कि अचार होती है, चटनी है, स्क्वैशेस है, केचप्स है, ये सब बहुत दिन तक प्रिजर्व किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें विनेगर और ऑयल मिला होता है, और ऑयल और विनेगर जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने नहीं देता है। केमिकल मेथड्स, एक दूसरा है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होते हैं, ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम
मेटा बाइसल्फाइड जो होते हैं ये सब यूज़ किए जाते हैं स्क्वैशेस और जैम को प्रिजर्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही।